नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 14 दिसंबर 2024 है। आज मैं इग्नू सिवान चैनल की ओर से आप लोगों के बीच में आया हूं और कुछ इग्नू से रिलेटेड, कुछ इग्नू एग्जाम से रिलेटेड, कुछ इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। इसके अलावा जो इग्नू विश्वविद्यालय में जो नए बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मैं कुछ न्यू अपडेट्स देने का प्रयास करना चाहता हूं। तो जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखेंगे, इससे उनको काफी कुछ समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जो अभी इग्नू में परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे तमाम बच्चे जिनकी परीक्षाएं जून 2025 में होने वाली है, उसमें इग्नू में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पासिंग नंबर क्या होते हैं और क्या इग्नू असाइनमेंट्स में जो नंबर आते हैं और जो इग्नू का जो रिटन एग्जाम होते हैं, दोनों को जोड़ के पास फेल किया जाता है या दोनों में अलग अलग पास करना जरूरी होता है, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। ऐसे ही मास्टर डिग्री के जो बच्चे होते हैं उनका पासिंग नंबर क्या होता है, इग्नू में जो बीएससी वाले जो परीक्षाएं होती हैं उसके सेंटर्स कहां दिए जाते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स के नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं या नहीं जोड़े जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन छात्रों को जून 2025 में परीक्षाएं देनी है क्या वो असाइनमेंट्स बना के डिपॉजिट कर सकते हैं क्या, अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इग्नू में जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो जो ऐसे काफी तमाम बच्चे हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनका पासिंग नंबर क्या है। अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, यानी यूजी के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं आप, इसमें आपका 100 नंबर के पेपर में 35 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं यानी बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, इसमें आपका पासिंग नंबर 35 होना चाहिए, 35 नंबर होना चाहिए पास होने के लिए, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है। तो अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो इसमें आपका पासिंग नंबर 18 नंबर होना चाहिए। ऐसे ही आपको इग्नू का जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें अलग से पास होना जरूरी है और इग्नू का रिटन एग्जाम जो होते हैं उसमें अलग से पास होना जरूरी है, और जो इग्नू का असाइनमेंट्स होते हैं उसमें भी मिनिमम पासिंग नंबर 35 है। और मैं असाइनमेंट्स के ऊपर एक और अपडेट देना चाहता हूं, ऐसे काफी बच्चे हैं जो कहीं दूसरे जगह असाइनमेंट डिपॉजिट करते हैं और उनके असाइनमेंट्स में नंबर कम आ रहे हैं, उनके नंबर आ जाते हैं 22 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं। अगर आप अपने असाइनमेंट्स को हमारे ऑफिस में यानी महाकाल कंप्यूटर्स के ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं तो आप मान के चलें आपके जो नंबर आएंगे कम से कम 60, 65, 70, 75, 80, 85 तक नंबर आते हैं। तो सारे बच्चे जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे वो सिवान के किसी जगह पे रहते हों, इवन छपरा के बच्चे हों, गोपालगंज के बच्चे हों, हमारे सेंटर पे आए और अपने अपने असाइनमेंट्स को डिपॉजिट करें। अगर आप हमारे पास डिपॉजिट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, इग्नू असाइनमेंट्स में अलग से पास होना जरूरी है और रिटन में अलग से पास होना जरूरी है। कुछ बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। उनका एक ही मोटो होता है कि लोगों को, यानी जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं,
खासकर जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा भ्रमित कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज होती नहीं है। उन लोगों से सावधान रहें। इग्नू असाइनमेंट्स के जो नंबर होते हैं ये 30% यानी 30% एग्रीगेट मार्क्स आपको फाइनल ईयर में जोड़े जाते हैं और रिटन के 70% मार्क्स जोड़े जाते हैं। यानी अगर आप रिटन नंबर में आउट ऑफ 100 मान के चलिए 70 नंबर लाते हैं, मान लीजिए आप 70 नंबर लाते हैं 70 नंबर एक पेपर में, और उसके असाइनमेंट्स में आप 80 नंबर ला देते हैं मान लीजिए, तो फाइनल ईयर के उस पेपर का जब आप रिजल्ट चेक करेंगे यानी थर्ड ईयर में जब आपका रिजल्ट आएगा तो असाइनमेंट में आपका 24 नंबर आएगा और आपका जो रिटन पेपर जो होगा, जो भी आप रिटन पेपर में आप 70 नंबर लाए हैं मान लीजिए, इसमें आपका 49 नंबर शो करेगा। यानी आउट ऑफ 70 यानी जो 100 नंबर का पेपर था इसको 70 कर दिया गया और जो आपका 100 नंबर का असाइनमेंट था इसको 30% मान लिया गया। इससे आपको काफी कुछ बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जो बीएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिकल्स देना कंपलसरी है और प्रैक्टिकल्स के पेपर पटना में होते हैं। उनका स्टडी सेंटर छपरा होता है, लेकिन स्टडी सेंटर पे काफी वर्षों से प्रैक्टिकल्स की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इनके सारे प्रैक्टिकल्स की परीक्षाएं पटना में होती है और एक पेपर का प्रैक्टिकल देने के लिए आपको 7 दिन वहां पे क्लास भी अटेंड करनी होती है और क्लासेस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। तो थोड़ा सा बीएससी कोर्स मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, थोड़ा सा टफ होता है इन कंपैरिजन टू बीए बीकॉम। ऐसे ही जो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आउट ऑफ 100 40 नंबर लाना होता है असाइनमेंट में और आउट ऑफ 100 रिटन एग्जाम में भी 40 नंबर आएंगे तभी वो पास माने जाएंगे। और उनका 50 नंबर का पेपर है तो उसमें उनको 20 नंबर आएंगे तब पास माने जाएंगे। रिटन एग्जाम अगर 50 नंबर का होता है उसमें 40% इसका 20 नंबर होता है, तो 50 नंबर के पेपर में आपका 20 नंबर कम से कम आएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। ऐसे ही जो बीबीए वाले हैं, बीसीए वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी 40% पासिंग मार्क्स चाहिए असाइनमेंट में अलग से और रिटन एग्जाम में अलग से। इसके अलावा मैं एक और अपडेट आपको देना चाहता हूं। जो भी बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मैंने कई बार बोला है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो सॉल्व असाइनमेंट जरूर देखें, प्रीवियस ईयर्स के 3-4 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर देखें, साथ में गेस्ट पेपर को देखें। अगर आपके पास इग्नू बुक्स हैं तो उससे चैप्टर के लास्ट में जो चीज दी रहती है, उसका जो कंक्लूजन दिया रहता है, सारांश दिया रहता है, हर एक चैप्टर के लास्ट में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें कंक्लूजन दिया रहता है, सारांश। अगर उसको ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा इग्नू में जो जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जो भी क्वेश्चंस लिखते हैं पैरा वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, शब्दों को एक पेज में 3-4 जगह कम से कम इंग्लिश वर्ड का यूज करें। अगर आप एक पेज में 2-3 इंग्लिश लाइन भी लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसका रीजन मैंने कई बार इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जो जून 2025 के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उन तमाम बच्चों से मैं अपील कर रहा हूं अपने अपने असाइनमेंट्स को बनाना स्टार्ट करें। सॉल्व असाइनमेंट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे कार्यालय में आए। इसके अलावा अगर आप
डायरेक्ट अपना असाइनमेंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसको सब्सक्राइब करके रखें, इसका बेल आइकन प्रेस करके रखें, सो दैट की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है समय समय पे जो आती रहती है इग्नू की अधिकारियों के द्वारा, मैं आपको हमेशा घर बैठे दे सकूं। थैंक यू, नमस्ते।